हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिगर काउंटिंग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को फिगर काउंटिंग करना सीखना है। इसका पार्ट 2 आ गया है और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देख ली और फिगर काउंटिंग के जितने भी पार्ट्स आते हैं आप लोगों ने सभी देख लिया, तो आपका फिगर काउंटिंग का एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। चाहे आपको जिस भी एग्ज़ाम को देना हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि फिगर काउंटिंग में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिगर काउंटिंग में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या है? सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन हम लोगों से पूछी गई थी और उसके बाद क्या होता है, ट्रायंगल पूछा गया था, त्रिभुज गिनना। अब उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट आता है, वो आता है स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी वर्ग या आयत को गिनना हमको सीखना था। इसमें क्या होता है कि बड़े-बड़े फिगर्स दिए होते हैं और उनमें चित्र छुपे होते हैं, फिगर छुपे होते हैं, यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें उसमें छुपी होती है जिसको हमको फाइंड आउट करना होता है। तो ये बहुत ही आसान होता है, थोड़ा-सा ट्रिक का और टिप्स का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि हम लोग ईज़िली उसको फाइंड कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है और अगर हम उसको फाइंड करने बैठेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएँगे और हमारा टाइम भी चला जाएगा। तो इसलिए हमको ट्रिक्स के थ्रू जाना पड़ता है। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग जहाँ से ट्रिक से होना होगा तो ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे और अगर ईज़िली आसानी से हो जाता है काउंटिंग करने से तो हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने पिछली क्लास में जैसे देखा था कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कुल सीधी रेखाओं की संख्या पूछी जाती है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता था, हमको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन और स्लेंट यानी तिरछी लाइनों को गिनना होता था। तो ठीक उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इस फिगर में ये देखना है कि इस फिगर में सबसे पहले हम लोगों को इस फिगर में देखेंगे हम लोग कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है क्षैतिज रेखा, यानी एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, तीसरी रेखा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई। यानी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेखाएं कितनी हैं? 3 हो गई। अब हम वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल रेखाएं हमारे पास कितनी है? तो हमारे पास वर्टिकल रेखाएं 1, 2 और ये 3, हमारे पास 3 वर्टिकल रेखा भी है, यानी हॉरिजॉन्टल रेखा 3 हो गई हमारे पास, उसके बाद वर्टिकल रेखा 3 हो गई। अब हमको स्लेंट रेखा देखना। स्लेंट रेखा मतलब तिरछी रेखा, जिसको हम तिरछी रेखा कहते हैं। हमारी एक ये हो जाती है तिरछी रेखा और एक तिरछी रेखा ये हो जाती है और एक तिरछी रेखा यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ भी जाकर मिल जाती है और एक तिरछी रेखा यहाँ पर मिल जाती है, यानी 4 तिरछी रेखा इस तरीके से हो गई और ये 5 और ये 6, यानी 6 हमारे पास कैसी रेखा हो गई? ये हमारे पास 6 हो जाती स्लेंट रेखा टोटल मिला करके। तो हमारा जो फिगर का आंसर आ जाता है वो 10 आ जाता है, यानी 3 हॉरिजॉन्टल रेखा, 3 वर्टिकल रेखा और 6 जो है स्लेंट रेखा हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी होती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही फार्मूला हमको इसमें भी लगाना है। हमको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल रेखा है, कितनी वर्टिकल रेखा है और कितनी स्लेंट रेखा है। तो चलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल रेखा देखते हैं। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रेखा ये आ जाती है, दूसरी ये है, तीसरी अंदर वाला जो है हमारा वर्ग होता है इसमें है एक, 3 हो गया और उसके बाद ये लाइन जो लंबी जा रही है तो ये हो गई 4। उसके बाद फिर ये छोटा वाला यहाँ हो जाता है 5, उसके बाद ये आ जाता है 6, उसके बाद ये आ जाता है 7। यानी हमको सारी रेखाओं को गिन लेना है जो क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। अब उसके बाद वर्टिकल लाइन हम देखेंगे। तो वर्टिकल लाइन हमको देखनी है 1, 2, 3, ये लंबा वाला 4, ये 5, ये 6 और ये 7, हमारे पास 7 वर्टिकल लाइन भी है। अब हम स्लेंट रेखा की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक भी स्लेंट रेखा नहीं है,
तो यानी हमारा जो आंसर आ जाता है वो 14 आ जाता है, क्योंकि इसमें एक भी तिरछी रेखा कहीं से आपको नहीं दिख रही है, तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा 14। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में दी गई आकृति के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल रेखाओं की संख्या कितनी है। तो सेम वही चीज़ हम लोगों को इसमें भी फॉलो करना है कि सबसे पहले हमको क्या देखना है, हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, वर्टिकल और स्लेंट रेखा कितनी होती है। तो सबसे पहले हॉरिजेंटल की बात करते हैं, तो 1 हो जाती है, 2 हो जाती है और 3, ये 4, यानी हमारे पास 4 कैसी रेखा हो जाती है, हॉरिजेंटल लाइन या क्षैतिज रेखा हो जाती है। अब उसके बाद वर्टिकल लाइन देखेंगे, तो हमारे पास वर्टिकल लाइन जो होती है, सॉरी ये वर्टिकल लाइन जो है इसमें एक भी वर्टिकल लाइन हमको नहीं दिख रही है, ये एक भी इसमें वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है वो लंबवत होती है और सीधी होती है, खड़ी होती है। तो हमारा अब हमको देखना है स्लेंट रेखा। तो स्लेंट रेखा देखेंगे, 1 हो जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है और ये 4, हमारे पास इस तरीके से 4 स्लेंट रेखा हो जाती है। अब हम इस तरीके से देखेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, यानी हमारे पास 8 टोटल कैसी रेखाएं हो जाती हैं, 8 जो हो जाती हैं, 4 इधर 4 इधर, यानी 8 स्लेंट रेखाएं हमको सीधी सीधी दिखती हैं। तो यानी जो हमारा आंसर आ जाता है 8 4 12, हमारे पास एक भी वर्टिकल लाइन नहीं है, और इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाता है वो 12 आ जाता है। तो चलिए हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अब आगे हम लोगों को पढ़ना है कि त्रिभुज, ट्राइंगल क्या होता है। अब हमको क्वेश्चन देगा कि ट्राइंगल को फाइंड आउट करना है, फिगर दे दिया जाएगा और उसमें से पूछेगा कितने ट्राइंगल होते हैं। कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको गिन पाना, अपने आँखों से देख पाना वो संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ट्रिक्स का यूज करना पड़ता है। तो अब हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज के सारे टॉपिक्स और सारे टाइप को कवर करते हुए चलेंगे, जिस जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं ट्राइंगल को गिनना। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल का टाइप 1। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करने की ज़रूरत, हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताएंगे, सॉल्व किया हुआ भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, ऐसे फिगर दे देगा, कोई कोई सा भी फिगर आपको दे देगा इस तरीके से, और उसको डिवाइड कर देगा। जैसे इसको 3 भाग में मान लीजिए डिवाइड कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम सीधा सीधा काउंटिंग कर लेते हैं, सीधा सीधा हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, और काउंटिंग करने के बाद जितना आता है उतना ही क्या हो जाता है, इसमें ट्राइंगल हो जाता है, उतना ही ट्राइंगल हो जाता है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे है, तो हम इस तरीके से 1 2 3 4 4 गिन लेते हैं, तो हमारा 4 त्रिभुज हो जाता है। अब हम इसको एक बार गिन के भी बताते हैं, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3 और ये बड़ा वाला हो जाता है 4। सेम इसी तरीके से ऐसे फिगर दिया है, यहाँ पर भी हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कोई भी काट छाँट है नहीं, तो हमको बहुत सिंपली क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है, और लास्ट में जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम लोग इसको काउंटिंग करना भी देखेंगे। तो ये हो जाता है आपका 1, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, और फिर यहाँ से यहाँ तक का 4 हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाता है, उसके बाद आखिरी यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाता है। इसके बाद इसमें कोई भी त्रिभुज हमको देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमारी वो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे इसमें भी त्रिभुज दिया है और इसको कितने भाग में, 11 भागों में डिवाइड किया है, यानी जितने भागों में इस त्रिभुज को डिवाइड किया गया है वही हमारा क्या है, आंसर हो जाता है। हमने गिनना सिखाई दिया, यहाँ से ऐसे त्रिभुज गिना जाता है। उसके बाद ऐसे ही हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो हमारे त्रिभुजों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 11, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज के अगले टाइप के तरफ चलते हैं। अब हम त्रिभुज का टाइप 2 पढ़ेंगे। तो क्यों, अब हम लोग त्रिभुज का जो टाइप 2 है उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो त्रिभुज के टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसको। अब इस तरीके से आपको त्रिभुज बना हुआ दे देगा, जिसमें क्या करना है आपको, इस तरीके का त्रिभुज होगा जिसमें आपको क्या करना है, ये सीधा प्लेन ऐसे फिगर बना दिया जाएगा। हमको सीधा सीधा क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी होती है। सीधा सीधा क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, और इन नंबरों को हम लोग गिन लेते हैं, यानी 2 1 3, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है, और 3 हो जाती है। अब हम इसको एक बार तरीके से गिन के भी देखते हैं। तो ये त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो जाता है,
और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का हो जाता है और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हो जाता है। तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाती है? त्रिभुजों की संख्या आ जाती है 3। सेम दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे तो त्रिभुज को क्या किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी सीधा सीधा नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 और इन्हीं नंबर्स को गिन लेना है 3 2 5 1 6। यही हो जाता है क्या हमारा? यही हमारे त्रिभुजों की संख्या हो जाती है। अब हम आगे बात करेंगे, सेम इसी त्रिभुज को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो जब 4 भागों में डिवाइड किया है तो हम नंबर्स को जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाता है। लेकिन आगे जब त्रिभुज को बहुत ज़्यादा भागों में डिवाइड कर देगा तो वहाँ पर काउंटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय मिलता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हमारे लिए समय बहुत मायने रखता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक्स का यूज़ करना शुरू करेंगे। अब जैसे ये त्रिभुज है बड़ा वाला, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए एक बेहतर ट्रिक है, n+1/2। ये हमारे पास क्या है? सूत्र होता है। जैसे हमने क्या बताया, n+1/2, यानी जैसे बड़ा वाला क्या है, n क्या है? लास्ट नंबर जो है ये हो जाता है लास्ट नंबर यानी 4, फिर इनटू ये जो है अगला नंबर इसके बाद, यानी n+1 यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, बटे 2। अब ये 2 2 से कट जाता है तो 5 दूना 10, यानी सीधा कितना त्रिभुज आ जाता है? 10 आ जाता है। तो इन चीज़ों का जो हमको लाभ मिलना है ये सब बड़े फिगर्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, इस फिगर को क्या किया गया है? 10 भागों में बांटा गया है। अब हम या तो सीधा सीधा 10 9 8 7 5 6 इनको जोड़ लें, या फिर सीधा सीधा हम फार्मूला लगा लेते हैं, n+1/2 का हम फार्मूला लगा लेते हैं इसको, ताकि जो है अब हमारे पास n की संख्या कितनी है? 10 है, यानी हमारे पास n की संख्या कितनी है? ये हमारी 10 मिल जाती है n की संख्या, और उसके बाद n+1 यानी 10 + 1 यानी 11 हो जाता है। तो फिर हम लोग इस 2 को 10 से काट लेते हैं, यानी 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, यानी हमारे पास त्रिभुजों की जो संख्या आ जाती है वो टोटल कितनी आ जाती है? वो त्रिभुजों की संख्या हमारे पास टोटल 55 आ जाती है। अब हम लोग त्रिभुज के टाइप 3 की तरफ चलेंगे। अब त्रिभुज के टाइप 3 में हम क्या देखेंगे कि हमको इसी तरीके का फिगर दिया गया होता है। अब हमारे पास क्या होता है? ऐसे फिगर दिया गया होता है। अब इस फिगर को क्या किया गया है? पहले तो 2 भागों में बांटा गया है, फिर इसको बीच में से काट दिया गया है। बीच में से क्या किया गया है? इसको काट दिया गया है। हमने क्या पढ़ा था पहले? काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2, यानी हमारे पास ये कितना त्रिभुज हो जाता है? 3 हो जाता है। अब सेम ऊपर वाले त्रिभुज को भी 2 ही भागों में काटा गया, 1 और 2, यानी कितना हो जाता है? इंटू 2 करें तब 6 आ जाएगा, या फिर नीचे 3 है ऊपर भी 3 है यानी तो 6 हो जाता है। चाहे तो हम इस तरीके से कर लें, चाहे तो जितने भाग में काटा गया उतने से गुणा कर देंगे, 2 भाग में है तो यानी 3 दूना 6 हो जाता है। सेम ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी क्या किया गया है? त्रिभुज को पहले तो क्या किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 भागों में। 3 भाग का मतलब 3 2 5 1 6, 6 त्रिभुज इस तरीके से हो जाता है। और कितने भाग में? 1 1 2 3 4 5 भागों ऊपर डिवाइड किया गया है। या हम सीधा सीधा 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाता है? 30 आ जाता है। या तो हम इस तरीके से कर लें, या तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे देखा हमने कि यहाँ पर हमको 6 त्रिभुज मिलता है, और यहाँ पे 6 6 6, यानी 6 6 को हम लोग जोड़ते चले जाएं, या तो तब भी हमको क्या है? 6 5 30 तब भी मिलना है। तो हमको सीधा सीधा क्या करना है? जितने भाग में त्रिभुज डिवाइड किया गया होता है उसमें हम नीचे के नंबर यानी 6 इंटू 5 से कर देंगे तो 30 आ जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब हम देखेंगे क्या होता है। ऐसे त्रिभुज दिया गया है आपको, 6 भागों में बांटा गया है, यानी अब हमको ध्यान देना है कि कौन सा सूत्र लगाना है। यानी वही सूत्र हमको लगाना है कि इसको या तो हम काउंटिंग कर लें, 6 5 11 4 11 4 15 3 15 3 18 2 20 1 21, या तो हम इस तरीके से गिन लें। छोटा नंबर है तो गिन ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यही नंबर अगर बड़ा हो जाएगा, ये त्रिभुज का डिवीजन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमको गिनने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो हमको किस सूत्र का यूज करना है? n+1/2, इस फार्मूले का हमको यूज करना होता है। तो हम क्या देखेंगे? n यानी कितना है? n कितना है? n जो हमारा 6 है, यानी 6, फिर इंटू, और n+1 कितना हो जाएगा? 7, ये बटा 2। अब 2 को हम 6 से काटेंगे तो 3, 7 3 21, यानी हमको क्या मिल जाता है? त्रिभुजों की संख्या, नीचे वाले त्रिभुज की संख्या जो है 21 मिल जाती है। अब 21 कितने भागों में डिवाइड हम ये देख लेंगे।
1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड है, तो यानी 21 को हम लोग 6 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारे पास त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आ जाती है वो 126 आ जाती है। यानी 21 छक्का 126 होता है, तो हमारे पास त्रिभुजों की जो संख्या आ जाती है वो 126 निकल कर आ जाती है। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज के अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप देखिए कैसे बनाया गया है, सेम उसी पर बेस्ड होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस त्रिभुज हम लोगों ने गिनना बेसिक हम लोगों ने सीख लिया है, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज को सबसे पहले नीचे भूल जाएंगे, बीच में कितनी लाइनें कहाँ हैं कैसे। सबसे पहले हमको जो जो फिगर दिखेगा, जो जो फिगर समझ में आता रहेगा, उसको हम गिनते चलेंगे, उसकी काउंटिंग हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग नीचे देखेंगे कितने भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बटा है। 7 भागों में बटा है, यानी 7। हमने सूत्र याद किया था ना, या तो हम इसको सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, या फिर हम लोग 7 और उसका अगला नंबर 7 इंटू 8 बटे 2, और 4 को जब हम 2 से काटेंगे तो 2 चौका 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी 7 चौका 28, यानी नीचे जो है 28 हो जाता है। सेम ऊपर भी उतना ही है, तो ऊपर भी 28 हो जाता है, यानी 28 28 कितना हो जाता है हमारे पास, ये 56 निकल के आ जाता है। 28 28 त्रिभुजों की संख्या, नीचे वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाती है, वो 56 निकल के आ जाती है। अब हम इसको, इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे कितने भाग में डिवाइड किया है। इस ऊपर की लाइन को अभी हमको भूलते जाना है, नीचे नीचे जो जो चीज़ें हमको मिलती जा रही हैं उनको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5, यानी 5 भाग में डिवाइड है। अगला नंबर क्या है इसका, 6 आता है, यानी 5 गुणे 6 फिर बटे 2, 2 3 6, यानी 5 15 हो गया। या तो सीधा सीधा हम इसको जोड़ लेते हैं तभी 15 आ जाता है, यानी यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाती है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 15 आ जाती है, ट्राइंगल की संख्या। अब यहाँ ऊपर आ जाते हैं, यहाँ भी 5 भागों में डिवाइड है, तो यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाती है, 15 है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड है, 4 भागों में डिवाइड है, इसका मतलब 4 3 7 2 9 1 10, यानी ये 10, इसकी संख्या 10 हो जाती है। अब ये ऊपर देखेंगे, ये 6 भागों में डिवाइड है, तो इसकी संख्या कितनी आ जाती है, 21 आ जाती है। और टोटल इन सारे नंबरों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तब हो जाता है कितना, 61 हो जाता है। यानी 56 प्लस 61 को हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास त्रिभुजों की जो संख्या आ जाती है वो 117 आ जाती है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सेम हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। यानी जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेम इसी पर बेस्ड है, चाहे तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सेम इसमें भी वही सिचुएशन है। सबसे पहले हमको क्या करना है, नीचे वाले त्रिभुज को देखना है कितने भाग में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 भाग में डिवाइड है, यानी 6 भाग में डिवाइड है, इसका मतलब 21 हो गया टोटल। हमने गिनना भी बताया है और सूत्र से भी बता चुका हूँ मैं। अब ऊपर वाला त्रिभुज देखिए 4 तक है, यानी 4 भागों में डिवाइड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 10 त्रिभुज है यहाँ पर। ये डिवाइड है 6, यानी 6 भागों में पूरा डिवाइड, यानी ये भी 21 हो गया। अब ये 5 भागों में डिवाइड है, इसका मतलब ये 15 हो गया। अब ये 4 भागों में डिवाइड, इसका मतलब ये, इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 है। और फिर ये 6 भागों में डिवाइड, इसका मतलब 21 है। और यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड, इसका मतलब ये 6 है। अब हम टोटल त्रिभुजों को गिन लेंगे, तो हमारे पास टोटल त्रिभुजों की जो संख्या आ जाती है वो 104 निकल कर आ जाती है। अब हम लोग त्रिभुज का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है त्रिभुज के टाइप 4 को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऐसे त्रिभुज बना दिया गया होता है, और अब ये बीच से डिवाइड होता है। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि बीच से डिवाइड ना करके हमारे पास ये कॉर्नर से डिवाइड कर देता है, तो थोड़ा सा हमको सावधानी बरतनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है। सेम वही सिचुएशन, यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाते हैं, यानी त्रिभुजों की संख्या नीचे कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। अब ऊपर क्या होता है, 1 और 2, 2 ऊपर हो जाता है। तो सेम इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। अब हम देखेंगे, अगर त्रिभुज में कॉर्नर से लाइन खींच के डिवाइड किया गया है, तो उस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि अगर जो डिवाइड की गई संख्या होती है, यानी जो डिवाइड किया गया है
और नीचे में जितना डिवाइड किया गया अगर दोनों सेम होता है तो उसका क्यूब हो जाता है, यानी 1 और 2 ये दोनों क्या है, सेम है, तो इस सिचुएशन में 2 के ऊपर क्यूब लग जाता है और त्रिभुजों की संख्या निकल करके 8 आ जाती है, जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। सेम उसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर से निकाला गया और डिवाइड कितना किया गया है, सेम डिवाइड किया गया, यानी नीचे जितना डिवाइड है ऊपर भी उतना डिवाइड है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है उस पर क्यूब लगा दिया जाता है और त्रिभुजों की संख्या 27 निकल कर आ जाती है, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 निकल कर सामने आ जाती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग सेम यही देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ निकल कर सामने आती है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है। यहाँ पर भी कार्नर से ही निकाल करके कितने भागों में डिवाइड किया है, 4 भाग में नीचे डिवाइड है और 4 भाग में सेम ऊपर डिवाइड है। तो सेम सिचुएशन हम क्या क्या करेंगे, 4 पर घन लगा देंगे और इसका जो आंसर आ जाएगा 4 चौक के 16 चौक के 64, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाती है, 64 निकल कर आ जाती है। और सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, तो 6 का हम लोग जब घन करेंगे तो 36 छक्का 216 त्रिभुज निकल कर के हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अगली क्लास में हम लोग टाइप 5 को कवर करते हुए चलेंगे। तो अब तक के लिए बाय बाय।